हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज का जो वीडियो है ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के नए वीडियो पाने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है इस वीडियो में बताऊंगा कि अपने लिंक को कैसे, अपने औजार को लंबा और बड़ा कर सकते हैं। छोटे लिंक को हमेशा के लिए आप कैसे बड़ा कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं अपने वीडियो में इमेज लगा दूंगा, उस इमेज को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि कितना लंबा लिंक आपको चाहिए और कितना लंबा लिंक से आपका जो काम है वो आप पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स और फ्रेंड्स मैं बताऊंगा कि छोटे लिंक होने का नुकसान क्या क्या है और बड़े लिंक होने का फ़ायदा क्या है। तो वीडियो को बिना स्किप के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपका शादी हो गया है और अगर आप संभोग करते हैं तो तभी, अगर आपका शादी हो गया है और आप संभोग करते हैं और करना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि औरत का जो छेद है उसका गहराई कितना होता है। तो आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, 4 से 5 इंच का गहरा रहता है वो। तो आप पता लगा सकते हैं कि 4 से 5 इंच का लिंग आपको होना चाहिए, नहीं तो आपका पत्नी संतुष्ट नहीं होगी और दूसरे के साथ संबंध बना सकती है। तो इस इमेज में आपको लिंग का इमेज लगा दिया है मैंने, आप वहाँ से आप देख लीजिए। और अगर आपका लिंग बहुत ही छोटा है तो आप एक काम करिए, आप कैसे इसको लंबा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऑयल मिलता है लिंग लंबा और मोटा करने का, या फिर इसको औजार कह लीजिए। इसको लंबा और मोटा कैसे करते हैं आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कर देंगे तो आपको बहुत सारा ऑयल वगैरह मिल जाएगा। तो अगर आप अमेज़न से ऑर्डर करेंगे तो आपको वो ऑयल ऑर्डर कर सकते हैं और आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए कि उसका क्या नाम है। तो आप वहाँ से देख लीजिए और वो रोज़ लगाने से आपका जो औजार है वो बहुत ही लंबा और सख्त हो जाता है। अगर आपका लिंक बहुत ही पतला और छोटा या फिर बहुत ही छोटा हो गया है तो आप उसको बड़ा कर सकते हैं। और आप अगर हस्तमैथुन करते हैं तो उससे आपका जो औजार है वो छोटा हो जाता है और टेढ़ेपन का शिकार हो जाता है तो आप उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपका औजार छोटा है तो आप एक काम करिए, इसको लंबा करने के लिए मैंने आपको बता दिया, आप उसका इस्तेमाल करिए और इसका फ़ायदा बहुत सारा है। अगर आप इसको लंबा कर लेंगे तो आपकी पत्नी किसी के साथ संबंध नहीं बनाएगी और इससे बहुत सारा फ़ायदा होगा, जिससे संतुष्टि मिलेगी, दोनों आदमी को संतुष्टि मिल सकता है। और अगर इससे नहीं, और इस तरह से नहीं हुआ, अगर आप हस्तमैथुन करके अपना जो औजार है उसको आप छोटा बना दिए, वो टेढ़ेपन का शिकार हो गए हैं तो आपको इससे बहुत सारा नुकसान हो सकता है। क्योंकि आपका जो पत्नी है, आपकी पत्नी दूसरे के साथ संबंध बना सकती है और इससे आपका बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो आप एक काम करें, अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो आप हस्तमैथुन करना बंद कर दीजिए और इससे आपका बहुत ही लाभ होगा, फ़ायदा होगा। ये अगर आप बंद कर देंगे तो आपके शरीर में ऊर्जा वगैरह आ जाएगा और वीर्य से ऊर्जा बनता है। तो अगर आप जितना वीर्य सेव करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। तो आप वीर्य सेव करिए, नहीं तो शादी के बाद में बच्चा वगैरह भी आप पैदा नहीं कर सकते हैं, माता पिता आप नहीं बन सकते हैं। तो इन बातों का आप फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने टेढ़ेपन का जो शिकार है उसको भी आप ऑयल के सहारे आप इसको ठीक कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो आज का जो वीडियो था इसी के बारे में वीडियो था। तो बोर का छेद कितना गहरा रहता है और कितना लंबा लिंक से आप अपने पत्नी को संतुष्ट कर सकते हैं, यही सब बात मैं बताऊंगा। और हस्तमैथुन करने का कितना सारा नुकसान है मैं छोटे पार्ट यहाँ पे आपको बता दूंगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वीडियो बिना स्किप के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ। और फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ, बोर मेकअप
हाथ डालना पड़ता है, बोर में कब हाथ घुसाना पड़ता है, इसी के बारे में बताऊँगा। तो वीडियो बिना स्किप किए देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं पहले बता देता हूँ छोटे लिंग होने का कितना सारा नुकसान है। तो फ्रेंड्स छोटे लिंग अगर आपका है, छोटा हो गया है, हस्तमैथुन आप किए हो या फिर नहीं किए हो, तो अगर आप हस्तमैथुन पहले किया है और आपका लिंग टेढ़ा हो गया है, टेढ़ा होने की वजह से आप शादी हो गया है और आपको दिक्कत हो रहा है फ्रेंड्स, तो आप इसका इलाज फटाफट कर लीजिए, नहीं तो आपका जो पत्नी है वो दूसरे से संबंध बना सकती है और इससे आपका बहुत सारा नुकसान होगा, परिवार फैमिली बिगड़ जाएगा। और फ्रेंड्स दूसरा जो टॉपिक है, आप हस्तमैथुन रोक दीजिए। हस्तमैथुन जितना आप रोकेंगे उतना आपका वीर्य बनेगा और उससे आपका बहुत सारा हेल्प होगा। जैसे आप बहुत जल्द संतान पैदा कर सकते हैं और अपने शरीर में ऊर्जा बना सकते हैं और इससे बहुत सारा लाभ होता है, जैसे स्किन ग्लोइंग होता है और ताकत आ जाता है फ्रेंड्स। तो आप इसको सेव करेंगे तो आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा जो टॉपिक है, इसमें बताऊंगा बोर में कब हाथ डालते हैं। तो फ्रेंड्स बच्चा होने के बाद में बहुत सारा, बच्चा जब हो जाता है तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि नसबंदी कराते हैं, तो मर्द जो होते हैं उनका नसबंदी हो जाता है, तो नसबंदी करा लेते हैं। और किसी औरत का दूसरा कुछ होता है, उतना मुझे पता नहीं मगर उनका जो बोर है उसमें हाथ डालकर कुछ अंदर में कुछ ऑपरेशन वगैरह कर देते हैं। तो ऑपरेशन करने की वजह से वहाँ पे बच्चा पैदा नहीं होता है, तो ये वहाँ पे सर्जरी मेथड से यूज़ करके वहाँ पे बच्चा जो बनता है उसको रोक देते हैं। तो आप यूट्यूब में देख सकते हैं सर्च करके कि बोर में कब हाथ डालते हैं। तो यही बात मैं बताना चाहता था कि बोर में कब हाथ डालते हैं। और दूसरा जो टॉपिक है तो और इसमें बताऊंगा और अब मैं बताऊंगा, अगर आपका लिंग बहुत ही छोटा है तो आप इसको लंबा कर लीजिए और ऑयल वगैरह यूज़ करके आप इसको सही कर लीजिए, नहीं तो शादी के बाद में बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है और हो जाता है। तो जिनको पता नहीं है वो अमेज़न में जाकर सर्च कर लेंगे लिंग बढ़ाने का तेल, तो वहाँ पे आ जाएगा, या फिर ऑयल सर्च कर लेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा और वहाँ पे आप परचेस कर लीजिए और आपका जो औजार है उसको आप सही कर लीजिए, ताकि दोनों आदमी को संतुष्ट मिल सके और किसी में झगड़ा वगैरह ना हो, क्योंकि संतुष्टि नहीं मिलता है तो रोज़ दरबार झगड़ा होता है, तो इससे फैमिली में बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और फ्रेंड्स दूसरा जो टॉपिक है, और फ्रेंड्स अगर आप जानना चाहते हो कि औरत का स्तन और गांठ क्यों फूल जाता है, तो फ्रेंड्स शादी होने के बाद में आप जब संभोग करते हैं तो संभोग होने के बाद में बहुत सारा ऊर्जा खर्च होता है और खर्च होने की वजह से वहाँ पे उनका जो हिप्स है वो बाहर की तरफ आ जाता है और वहाँ पे अंदर में जो बच्चा जो बनता है अंदर में, उस बच्चे के लिए अंदर में दूध इकट्ठा होता है और वहाँ दूध जब इकट्ठा हो जाता है स्तन में, तो वहाँ पे जो ब्रेस्ट है वो फूल जाता है और ब्रेस्ट फूलने की वजह से वहाँ पे ब्रेस्ट फूल जाता है दूध इकट्ठा होने की वजह से। तो यही सब कारण है ब्रेस्ट फूल जाने की, और हिप्स जो है वो अंदर निकल जाता है। तो यही सब कारण है। आज का ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।